क्या दूसरे गांधी का नाम लेके बेनिफिट नहीं ले रहे? तो राम का नाम लेके अगर दूसरी पार्टी कोई बेनिफिट ले रही है तो उसे लेने दो चुनाव में। अब दूसरे लोगों ने कौन सा उद्धार कर दिया इस देश का? न शिक्षा दी, न रोजगार दिया, न सुविधा दिया, न संरक्षण दी। जनता तो चारों खाने चित्त है, मताधिकार तक नहीं प्राप्त। राम के राज्य में कम से कम धोबी की आवाज भी सुनी जाती है, सबरी की भी कद्र है, छोटे भाई भरत की कद्र है। नहीं तो अपने सारे भाइयों का कत्ल करके सब गद्दी पे बैठते हैं। सम्राट अशोक भी अपने इतने भाइयों को मार के, कहते हैं 99 भाइयों को मार के गद्दी पे बैठा। औरंगजेब कितने भाइयों को मार के गद्दी पे बैठा। तो अगर आप इनको देखेंगे तो ऐसे समादर्श का क्या करोगे? तो बेहतर ये है कि राम राज्य वापस आए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। कोई ये ना सोचे कि राम राज्य में जातिवाद था। जातिवाद नहीं, वो तो जातिवाद का समापन होना चाहिए। उसमें सब नर कनई परस्पर उस प्रीति। आप उनके जो राम राज्य की जो पूरा वर्णन है उसको पढ़ें तो, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण। ये जो लगातार के सब शिक्षित, सब रोजगार से युक्त, कोई गरीब नहीं, कोई बेरोजगार नहीं, तो गरीब कहां से रहेगा? हाँ? सब प्रकार की सुविधाएं, फूल ही फरई से दातुर, वृक्ष वनस्पति तक में रौनक आ जाती है जब आप अच्छे होते हैं। तो राम राज्य कोई बुरी बात नहीं। अगर राम राज्य आता है, राम मंदिर का आदर्श प्रतिष्ठित होता है, तो राजकीय लोगों के लिए एक ऊंचा समादर्श है। ये बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे ही प्रजा की सुनने वाले बनो, उसके हितैषी बनो। इसमें बुरा क्या है? कि सबको शिक्षा जो दिला दे वही तो राम है, सबको रोजगार दिला दे वही राम है, सबके बीच में समता प्रतिष्ठित कर दे वही तो राम है। राम राज्य में पहले ही लिखा है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरु न करु काहू सन कोई, क्योंकि राम प्रताप विषमता कोई। राम ने अपने प्रताप से विषमता मिटा दी। तो बैर का कारण वैषम्य होता है। विषम व्यवहार करोगे, लड़ाई होगी, बैर होगा। तो इसीलिए विषमता मिट गई। तो विषमता मिटी तो बैर मिट गया। राम ने जब गद्दी संभाली तो विषमता मिटाई। राम प्रताप विषमता कोई। तो अगर इतना सुंदर समादर्श सामने प्रस्तुत हो और वो प्रतिष्ठित होता है, अगर भाजपा को इसका बेनिफिट मिलता है, क्यों ना चुनाव के पहले वो इस आयोजन को करें। लोग कह रहे हैं अरे मंदिर भी अधूरा है, और अब शंकराचार्यों के तर्क ठीक हो सकते हैं, लेकिन राम तुम्हारे इस तर्क ने 500 साल तक मंदिर क्यों नहीं बनाया? अब तुम तर्क लेके आए हो। तो हमारा तो निवेदन है चारों शंकराचार्यों से कि वे करुणा बस ही सही, लेकिन उनको मंदिर का उद्घाटन करने दो। भाजपा को अगर इसका बेनिफिट मिलता है, हमारी तो न्याय धर्म सभा पार्टी है, फिर भी हम नहीं कह रहे हैं कि ना 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 हमको कोई वोट दे जाए। नहीं, हमारा हमें भी दोगे तो हम भी वही करेंगे भैया। हम भी न्याय ही स्थापित करेंगे, विषमता ही मिटाएंगे। वो राम मंदिर बना रहे हैं, हम तो राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं। तो राम मंदिर अकेला बना रहे हैं। हम इस मंच से भी उनसे आग्रह करते हैं, केवल राम मंदिर बना के ठंडे मत होना, राम राज्य भी लागू करना। हम राम राज्य आपको डिटेल में प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तावित कर रहे हैं भाजपा को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम दे रहे हैं कि आप ये लीजिए, राम राज्य स्थापित कीजिए। हमने दिया भी हुआ, 111 न्याय प्रस्ताव दिए हुए, पूरा राम राज्य आएगा। उसमें सब सुंदर सब विरुद्ध शरीर है, सबको स्वास्थ्य मिलेगा, नहीं को वो बुध न लक्षण, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको प्रशिक्षण मिलेगा, सबको गुण कौशल मिलेगा। कहां प्रॉब्लम? और ये ध्यान रखो कि शिक्षा देंगे ऐसा मत बोलो, प्रत्येक नागरिक को शिक्षा मिलना चाहिए। शिक्षा के नाम पे 4 नागरिक पढ़ा के और चालाकी मत बरतो। 4 को रोजगार दीजिए, बोलो रोजगार दे तो रहे, रोजगार दे नहीं रहे हो। ये 4-6 लोगों को रोजगार तो अनादिकाल से है। तुम बेईमान हो, विषमता खोना है। राम राज्य वैषम्य मिटाता है, 4 को रोजगार देके और बाकी को बेरोजगार रखता है, ये वैषम्य है। तो विषमता जो नहीं मिटाता है उसे राम मंदिर बनाने का कोई अधिकार नहीं, राम की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं, जय श्री राम बोलने का कोई अधिकार नहीं। और सारे के सारे बेईमान हैं जो जनता को शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण प्रदान नहीं करते हैं। तो बेईमानी है, वैषम्य फैलाते हैं। एक को शिक्षा देते हैं, दूसरे को नहीं, एक को रोजगार देते हैं, दूसरे को नहीं, एक को आवासीय सुविधा देते हैं, दूसरे को नहीं।
4 भाई हैं, एक को 1,20,000 का कमरा दे दिया गया, दूसरे को नहीं। कुछ को टॉयलेट बनाने के 12-12 हजार रुपए दे दिए गए और बाकी को नहीं। तो ये वैषम्य है, जय श्री राम का तो पक्ष नहीं। तो इसलिए राम मंदिर बनाने से ज्यादा कोई लाभ नहीं होगा जब तक राम राज्य ना प्रतिष्ठित करो। सारे राजाओं से हमारा निवेदन है, सारे राजकर्मियों से हमारा निवेदन है कि वे राम राज्य पर कंसंट्रेट करें और उसे स्थापित करें। तो उसमें जातिवाद प्रतिष्ठित नहीं होता। जातिवाद प्रतिष्ठित होना होता तो निश्चय ही कोई भी बवाल हो जाता। जाति का कृष्ण ही कह रहे हैं कि चातुर्वर्णम में सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, तो राम तो उनसे भी सीनियर है, वो कैसे जातिवाद प्रतिष्ठित करेंगे? आप चिंता मत करिए, राम तो उनसे भी सीनियर है और क्षत्रियों के आदर्श हैं तो ज्यादा ऊंचे हैं, वैश्यों के आदर्श हैं, वसु हैं, वसु वैश्य वर्ण है, पूरा लिखा हुआ है शास्त्रों में। अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि तीनों आदर्श बहुत जरूरी हैं और भाजपा को अगर इसका बेनिफिट मिलता हो तो उसे दिया जाना चाहिए। और हाँ, उनसे आग्रह शंकराचार्यों को यह करना चाहिए कि राम राज्य कब लाओगे, राम मंदिर तो बनाओगे, इसके लिए वो प्रयत्न करें। और चारों शंकराचार्यों से विनम्रता पूर्वक हम तो यही कहेंगे कि वे लोग इस पर ध्यान दें और उनसे राम राज्य लागू करवाएं। राम राज्य का डिटेल हमसे ले लें, हमारे पास सब मौजूद है। न्याय का राज्य ही राम का राज्य है, जिसमें अन्याय होगा वो राम राज्य कैसा, वो तो रावण राज्य होगा। तो इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। आशा है कि आप लोगों को ये मामला स्पष्ट हुआ।